तो HTML इंजेक्शन काफ़ी इजी वल्नरेबिलिटी है, इजी टू अंडरस्टैंड है और ये आपको कई बार अच्छी खासी बाउंटी दिला देती है। बस आपको इसमें लाइक एक्सप्लॉइटेशन अच्छे से करना रहता है। एक्सप्लॉइटेशन कैसे, वो बताऊंगा मैं। सॉरी गाइस। सो आप लोग भी अगर साथ में प्रैक्टिकल करना चाहते हैं देन आप लोग भी अपने मशीन्स को ओपन अप कर लीजिए, फायर अप कर लीजिए एंड साथ में प्रैक्टिकल करना देखते हैं। ओके। अरे सॉरी, रूट OWASP BWA। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे बी वैप में कि HTML इंजेक्शन कैसे शो हो रही है। एंड देन उसके बाद हम लोग हमारे मटेरियल में चलेंगे, इसमें भी कुछ लैब्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। एंड देन उसके बाद मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ वेब एप्लीकेशन दूंगा जहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है एंड वहाँ पे मेरे को HTML इंजेक्शन लाके या उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करना है। ओके। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे कई सारे HTML इंजेक्शन के और यहाँ पे लैब्स वगैरह। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं HTML इंजेक्शन एक्चुअल में है क्या एंड इसे कितने टाइप्स हैं। सो बेसिकली HTML इंजेक्शन एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जहाँ पे एक अटैकर कोई भी मलिशियस कोड वेबसाइट में इनपुट करता है। देन उसके बाद वहाँ पे अगर वो जो कोड है उसके बिहाफ में वेबसाइट रिस्पॉन्स करती है या समथिंग उससे रिलेट करती है, जैसे कि अगर वहाँ पे मैंने कोड लिखा कुछ भी HTML का एंड उसके बिहाफ में वहाँ पे पेजेस में चेंजेस हुए, देन वहाँ पे HTML इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है। एंड इसके दो टाइप हैं, एक होता है रिफ्लेक्टेड एंड सेकंड वन इज स्टोर्ड बेस। स्टोर्ड बेस ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि वो स्टोर हो जाता है परमानेंट एंड जो नॉर्मल ही होता है रिफ्लेक्टेड वो सिर्फ एक बार को रिफ्लेक्ट करता है, बट वो भी काफ़ी ज़्यादा अगर उसको अच्छे बेटर वे में एक्सप्लॉइटेशन देखें उसका, तो वो भी कई बार आप काफ़ी खतरनाक एक्सप्लॉइट हो जाता है। ओके। एक मिनट। सो फटाफट से हम लोग जाते हैं हमारे HTML इंजेक्शन के रिफ्लेक्ट और गेट बेस में। अब गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग जानेंगे अभी, कि एक्चुअल में आप इनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, गेट बेस है पोस्ट बेस है एंड ऑल दीज थिंग्स। सो
यहाँ पे आपको कोई भी सबसे पहले एक इनपुट पैरामीटर देख लेना है यहाँ पे कि कुछ भी आप लोग इनपुट दे सको। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो कि बेसिकली हमको यहाँ पे हमारा नेम इनपुट दे रहे हैं। एंड लेट्स सी कि वेदर ये जो हमने इनपुट दिया है वो कहीं पेज पे रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। एंड यहाँ पे मैंने दे दिया हैकर हैकर एंड गो। सो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे सक्सेसफुली रिफ्लेक्ट हुआ। एंड एज यू कैन ऑल्सो सी हमारे यूआरएल पैरामीटर्स में, यूआरएल पैरामीटर पे भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट हुई जो हमने यहाँ पे टाइप करी थी। सो आप लोगों को दिख ही रहा है। तो दैट मीन्स जो गेट बेस होता है उसमें हमको यूआरएल्स में चीज़ें शो होती हैं। एंड जो पोस्ट बेस होता है उसमें भी हमारे को पोस्ट बेस पे हमको यहाँ पे जो इसकी यूआरएल फॉर्मेट है उसमें हमको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते। ओके, जस्ट हमको गेट बेस में यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो अब आप चाहो तो यहाँ से भी एचटीएमएल इंजेक्शन कर सकते हो और यूआरएल से भी कर सकते हो। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ से करते हैं। सो एचटीएमएल इंजेक्शन करने के सर लिए ये लैब है ना, कोई लाइव सेटिंग है? लाइव साइट मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा ना, लाइव साइट जहाँ पे मैं दूंगा तुमको उसमें फाइंड करना रहेगा। ओके ओके ओके। ठीक है, हाँ वो तुम लोग लाइक होमवर्क के तौर पे रहेगा। ठीक है, पहले लाइक यहाँ पे लैब में सीखो, देन रियल लाइफ वेबसाइट्स में जाओ और वहाँ पे फाइंड करो। ठीक है, सो अभी यहाँ पे बी टैग बेसिकली एक HTML का टैग है। ओके, जो बेसिकली बोल्ड के लिए यूज में लिया जाता है। एंड अगर हम इसके यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख दे हैक, सो अगर हम इसको कॉपी करें, पेस्ट कर दे, इधर ही पेस्ट कर दे, तो यहाँ पे देखना हैकर जो है वो बोल्ड में लिख के आ जाएगा। ओके, मैं जूम इन कर देता हूँ थोड़ा। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे वेलकम हैकर हैकर लिखा है, ये थोड़ा बोल्ड में लिख के आ जाएगा, लाइक ये थोड़ा थिक हो जाएगा। ओके, 1 2 3, ये देखो। सो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे आर्बिटरी HTML का कोड इंजेक्ट किया एंड यहाँ पे सक्सेसफुली कोड की बिहाफ में वेबसाइट ने रिस्पॉन्स दिया या कोड हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। देन दैट मीन्स कि यहाँ पे जावा ये HTML इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है और ये रिफ्लेक्टेड बेस है। रिफ्लेक्टेड बेस क्यों है? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करती है। ओके, यहाँ पे एंड ना हमने यहाँ पे इनपुट पैरामीटर के थ्रू से करना देख लिया। अब आप लोग अगर चाहो तो जैसे कि गेट बेस से यहाँ पे अगर तुम हेलो हेलो जी मैं लिख देता हूँ, देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऊपर भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे भी वही कोड डालते हो जो नॉर्मल हमने कॉपी किया था, हमने बनाया था HTML का एक कोड, तो यहाँ पे भी अगर हम देते हैं तो भी ये यहाँ पे लिख के आ जाएगा। एंड अगर एक और टैग हम लोग यूज़ करना चाहें तो एक और टैग हम लोग यूज़ करके देखते हैं। मार्क्वी टैग, एंड इसके बीच में हम दे देते हैं हैक्ड, कॉपी एंड जस्ट हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको। ओके, आई गेस कॉपी नहीं हुआ। परफेक्ट। ओके, सो अब यहाँ पे देखो ये ऐसे काम करता है मार्क्यू टैग। ओके, सो यहाँ पे सक्सेसफुली ये वेबसाइट में हमने HTML इंजेक्शन फाइंड कर लिया गेट बेस में। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पोस्ट बेस हैक एंड पोस्ट। जो पोस्ट यहाँ पे पोस्ट रिफ्लेक्टेड पोस्ट पैरामीटर
पे जो होगा वो बेसिकली जस्ट सेम है गेट बेस के जैसा ही, बस यहाँ पे हमारे यूआरएल पे हमको कुछ शो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैकर, एंड इसमें भी हैकर। सो जस्ट क्लिक ऑन गो बटन, एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमको रिफ्लेक्ट होकर दिख गया, बट इस बार हमको हमारे पैरामीटर्स, हमारे जो कह सकते हो पैरामीटर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे थे पिछले गेट बेस में, इस बार हमको पोस्ट बेस में वो पैरामीटर्स हमको रिफ्लेक्ट नहीं हुए। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली इसे हमको नॉर्मल जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं वो हमको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और वो हमको हमारे पेज पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ना कि हमारे यूआरएल पे। दैट मीन्स ये पोस्ट बेस है। सो यहाँ से ही हम लोग अगर ये लिख दें एंड गो कर दें तो भी ये नॉर्मली यहाँ पे काम करता है। ओके, ये देखो। ओके, नाउ हमारा पोस्ट बेस भी हो गया, एंड जस्ट हम HTML इंजेक्शन रिफ्लेक्टेड करंट यूआरएल, इसको अगर हम देखें तो ये थोड़ा कह सकते हो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। या कह सकते हो कि या आप लोगों को थोड़ा समझना आएगा। इसके लिए बेसिकली हमको करना क्या है कि हमको इसके लिए ये लैब को हमारे ब्रेव ब्राउज़र में ओपन करना पड़ेगा। ओके, सो मैं उसको प्रॉक्सी के साथ ओपन कर लेता हूँ, एंड मेरा बर्ब सूट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सो जिसको बर्ब सूट के बारे में नहीं मालूम, वो बेसिकली बर्ब सूट एक वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग का टूल है। ओके, सो इसको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। जस्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे लिख देना है स्टार्ट बर्ब, डाउनलोड बर्ब स्वीट, एंड डाउनलोड बर्ब स्वीट कम्युनिटी एडिशन, यहाँ पे जा सकते हो, एंड आपको नॉर्मल यहाँ पे डाउनलोड ईमेल अपनी देकर या फेक मेल भी दे दोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे hacker@exer.com दे देता हूँ, एंड जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो भी यहाँ पे डाउनलोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे आप लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ में कर लेना, क्योंकि और लाइनक्स में तो ऑलरेडी पहले से ही आता है, तो आप लोगों को इसमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो सक्सेसफुली यहाँ पे तुम्हारा इंस्टॉल हो जाएगा, देन आप लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, सो कल मैं इसके बारे में थोड़ा और ओवरव्यू दे दूंगा अच्छे से। ओके, सो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे करते क्या हैं, हमारा जो लैब है उसको इधर पे ओपन करते हैं। एंड हम लोग यहाँ पे करंट यूआरएल हैक। ओके, तो सक्सेसफुली यहाँ पे आ गए। सो अब हमको यहाँ पे क्या चीज़ देख हमने हमको क्या में यहाँ पे मेंशन करना रहता है कि अगर आप कुछ भी चीज़ देखते हो और वो रिफ्लेक्ट हो रही हो कि नहीं, अगर आप कुछ भी इनपुट देते हो तो रिफ्लेक्ट हो रही होती है कि नहीं वेब पेजेस में। ठीक है, अगर रिफ्लेक्ट हो रही है, HTML इंजेक्शन कैसे फाइंड करोगे, अगर वहाँ पे आपने कुछ इनपुट दिया, रिफ्लेक्ट हुई, देन आप लोग वहाँ पे अपना कोड इंजेक्ट करते हो। सो यहाँ पे बेसिकली हमको कुछ इनपुट पैरामीटर तो देने को नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे पहले से कुछ चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, यहाँ पे ये देखो, तो जस्ट नॉर्मल प्रॉक्सी इंटरसेप्ट ऑन रिफ्रेश। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो होस्ट, अगर हम यहाँ पे होस्ट जो है, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है 192.96। सो अभी हम इसको करते क्या हैं कि इसको हम लोग चेंज करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे लोकल होस्ट कर दें तो सो यहाँ पे देखो कि ये लोकल होस्ट यहाँ पे तो ये काम कर रहा है। ओके, सो लेट्स ट्राई टू इंजेक्ट आवर सम काइंड ऑफ HTML कोड, एंड देन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कैसे बिहेव करता है वेब एप्लीकेशन।
बी फॉरवर्ड। सो यहाँ पे अभी आप लोग देखो, आपको के सामने एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट दैट मीन्स कि ये क्लाइंट साइड का एरर है। यहाँ पे हमको 400 स्टेटस कोड दिख रहा है। योर ब्राउजर सेंट अ रिक्वेस्ट दैट दिस सर्वर कुड नॉट अंडरस्टैंड। सो वापस से जाते हैं हैक, एंड अब यहाँ पे आप देखते अब इसमें कैसे कर सकते हैं हम। रिफ्रेश किया। सो अब हम करेंगे क्या कि इसके जो यूआरएल है ये भी तो हमको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ मिल रहा है। सो इसमें हम लोग कुछ कोड लगाने का ट्राई करते हैं एंड सी वेदर कि यहाँ पे हो रहा है कि नहीं। रिफ्लेक्ट स्लैश हेलो फॉरवर्ड। सो बूम, एज यू कैन सी कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, नाउ अभी हम करेंगे क्या कि यहाँ पे HTML का कोड डालेंगे एंड चेक करेंगे कि वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है और HTML के कोड के बिहाफ में रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं। सो हैकर को हमने बोल्ड टैग में ला दिया एंड फॉरवर्ड करते हैं। तो ओके, एज यू कैन सी हमने यहाँ पे HTML इंजेक्शन फाइंड कर लिया। ये देखो। ओके, सो अगर मैं इसको और ज़्यादा दिखाऊं अच्छे से करके, तो स्लैश H1 हैकर H1 फॉरवर्ड। ये देखो, एक यहाँ पे हेडिंग टैग आ गई। H1 स्टैंड्स फॉर हेडिंग 1, जो कि सबसे बड़ी हेडिंग होती है हमारे HTML के पूरे पेज में या पूरे यहाँ पे पेज में। ओके, सो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली फाइंड कर लिया। तो अभी हमारे सारे रिफ्लेक्ट बेस यहाँ पे ख़त्म होते हैं एंड अभी हम जाते हैं HTML इंजेक्शन स्टोर्ड बेस पे। सो स्टोर्ड बेस बेसिकली सम काइंड ऑफ ब्लॉग बेस्ड होगा। सो इसका एक मिनट, हैक। ओके, सो अभी यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे HTML इंजेक्शन और HTML इंजेक्शन दोनों दे रखा है। तो यहाँ पे ये स्टोर्ड हो रहा है वेबसाइट में, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये किसी वेबसाइट के डेटाबेस में स्टोर होगा और जाके यहाँ पे हमको डेटाबेस से उठा के दिया जाएगा। ओके, या से वेबसाइट के कंटेंट में यहाँ पे शेव हो रहा है और उसके बिहाफ में यहाँ पे HTML कोड जो हम दे रहे हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो अगर हम यहाँ पे कुछ भी डालते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे दें कि हैकर्स आर वेरी पावरफुल एंड सबमिट कर देते हैं। सो यहाँ पे हमको लिख के आ गया योर एंट्री वॉज एडेड टू आवर ब्लॉग एंड यहाँ पे आप देखो कि हैकर्स आर वेरी पावरफुल आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। वापस हम इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं और जस्ट इसको हम लोग क्या कर देते हैं, H1 टैग के साथ एंड कर देते हैं और H1 टैग के साथ ओपन कर देते हैं। दैट मीन्स हमारी हेडिंग वन एंड सबमिट करते हैं। तो ओके, ये देखो हैकर्स आर वेरी पावरफुल। सो अब यहाँ पे कह सकते हो कि ये एक्सप्लॉइटेबल कैसे है। तो बेसिकली एक्सप्लॉइटेबल, इसको आप क्या कर सकते हो और ज़्यादा एक्सप्लॉइट। बेसिकली अब यहाँ पे करेगा क्या, एक हैकर HTML का लॉगिन फॉर्म फाइंड कर सकता है, जैसे कि हाउ टू क्रिएट अ लॉगिन फॉर्म एंड जस्ट नॉर्मल यहाँ पे हम लोग ये फॉर्म को कॉपी किया एंड हमारे ब्रेव ब्राउज़र पे गए, पेस्ट किया, सबमिट। जैसे कैन सी कि यहाँ पे सम काइंड ऑफ लॉगिन का आ गया है। अब वो ढंग से नहीं आया क्योंकि ये कोड में हमने CSS ऐड नहीं करी थी, जो कि बेसिकली इसका ये CSS था। अगर हम इसको भी ऐड कर देते उसके साथ भाई साथ में, तो वहाँ पे वो ढंग से काम करता, क्योंकि CSS उसको अच्छा दिखाने के लिए ही बेसिकली यूज़ में ली जाती है। सो नॉर्मली यहाँ पे काम हुआ है लॉगिन प्लीज एंटर। अगर मैं यहाँ पे हैकर हैकर पासवर्ड में क्या डाल दूँ, पासवर्ड में कुछ भी हैकर 123 एंड लॉगिन। सो द URL वॉज नॉट फाउंड, क्योंकि वो जो URL थी
वो बेसिकली उसमें जो जहाँ पे हमको फॉरवर्ड करना था, वह बेसिकली उस वो किसी चीज़ पे फॉरवर्ड ही नहीं कर रही थी। फॉरवर्ड इन द सेंस जैसे कि अगर हम ऊपर जाके देखें तो यहाँ पे एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट PHP, इस पे एक्शन परफॉर्म करना था, लाइक लॉगिन करने के बाद इस पे रिडायरेक्ट करना था या समथिंग, इसको ये रिकॉल कर रहा था, बट ऐसा कोई पेज है ही नहीं। दैट्स वहाँ पे एरर मिला और मेथड जो है पोस्ट। ओके, सो ऐसा कोई यहाँ पे था ही नहीं पेज, दैट्स वाई। एंड आप लोग भी ऐसे अपना खुद का पेज बना सकते हो जहाँ पे आप लोग CSS समथिंग जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा उसको इन्हांस बनाने के लिए। ओके, सो अगर आप जितने अच्छे यहाँ पे यूज लाइक कोड्स लिखते हो HTML में, जो कि लॉगिन पेजेस के होंगे या सम काइंड ऑफ अदर काइंड ऑफ होंगे जो कि सोशल इंजीनियरिंग करने में हेल्पफुल होंगे, देन आपको वहाँ पे अच्छा खासा बाउंटी मिल सकता है। ओके, यहाँ पे लोग लाइक काफ़ी सारी बाउंटी उठाते हैं। HTML इंजेक्शन से एक बंदे ने 1500 की बाउंटी ली थी। ओके, मेरे दोस्त का दोस्त था, तो उसने HTML इंजेक्शन परफॉर्म करके 1500 की बाउंटी ली थी, क्योंकि उसने लाइक एक ऐसे पेज में इतना तगड़ा लॉगिन फॉर्म बनाया था कि लाइक उसको पहचान ही नहीं सकते थे लाइक कि वो वेबसाइट का लॉगिन फॉर्म है या सम काइंड ऑफ किसी ने बना के दी है। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पे हम कहते हैं, इसीलिए आप लोग भी लाइक ट्राई कर सकते हो। ठीक है, HTML CSS आनी चाहिए उसके लिए, बेसिकली थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हो या ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कहीं से भी कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके, सो ये तो हो गया हमारा, हमने बी वेब का कंप्लीट कर लिया ऑल ओवर। यहाँ पे सारे लैब HTML इंजेक्शन के जो रिफ्लेक्टेड बेस थे और स्टोर्ड बेस। ओके, सो अभी हम जाते हैं मटिल्डे पे। सो मटिल्डे पे इंजेक्शंस अदर एंड यहाँ पे HTML, यहाँ पे कई सारे हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम HTML इंजेक्शन, यहाँ पे भी ये वाले तो नॉर्मल है। ओके, जैसे कि जो हमने अभी देखे HTML इंजेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड बेस है नॉर्मल। अब हम यहाँ पे देखेंगे हेडर्स पे, लाइक हेडर्स कैसे है कि लाइक जो रिक्वेस्ट हेडर्स आते हैं उनसे रिलेटेड। सो यहाँ पे दोज बैक बटन्स। सो यहाँ पे तो बेसिकली ये अभी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। को यहाँ पे ब्राउज़र इन्फो, सो एज ए कैन सी कि यहाँ पे हमको कुछ ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन दिख रही है। ब्राउज़र इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि यहाँ पे आपको आपका यूज़र एजेंट स्ट्रिंग्स दिख रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, क्लाइंट होस्ट नेम, क्लाइंट IP, एंड ये जो पेज है वो पे हमको रिफ्लेक्ट कर रहा है जो रेफ़र होके आ रहा है पेज। सो अभी हम करेंगे क्या कि यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे यूज़र एजेंट हेडर को अब्यूज़ करने का, एंड यहाँ पे हमको ये शो हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे जस्ट बर्ब सेट ओपन करें एंड रिफ्रेश करें, एंड यहाँ पे जो यहाँ पे ये यूज़र एजेंट है इसको हटा के यहाँ पे हेलो लिख दें एंड फॉरवर्ड कर दें, चेक करें कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं। ओके, सो एज ए कैन सी कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया है सक्सेसफुली। तो अब रिफ्लेक्ट हो गया है, दैट मीन्स कि अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी कोड इनपुट दे सकते हैं क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। ओके, रिफ्लेक्ट नहीं होता देन हम लोग यहाँ पे चांसेस थे कि यहाँ पे HTML इंजेक्शन नहीं है। ओके, सो ये देखो, फाइनली हमने यहाँ पे हेडर्स के थ्रू HTML इंजेक्शन फाइंड कर लिया, जिसमें बेसिकली यूज़र एजेंट को हमने अब्यूज़ किया। एंड यहाँ पे और भी सारे हैं जैसे कि हु इज़ इंफॉर्मेशन फॉर क्लाइंट आईपी इन द सेंस जो ये क्लाइंट आईपी इसने हमारे ऊपर हु इज़ लुकअप किया है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो कि ये हमारी इन्फॉर्मेशन ला के दे रहे। तो ये तो कह सकते हो हमको हेडर्स में नहीं मिली, वरना इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। एंड उसके बाद कुकीज़ PHP कुकीज़ को आप लोग ट्राई कर सकते हो कुकीज़ में। एड सिक्योरिटी लेवल भी हमको यहाँ पे दिख रहा है, and ये सारी चीज़ भी शो हो रही है, तो आप लोग यहाँ पे भी इन पे भी ट्राई कर सकते हो।
ओके, जो जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है उन सब में आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, HTML इंजेक्शन एंड जस्ट वापस समझाते हैं अदर्स। HTML इंजेक्शन वाया हेडर, साइट, फुटर, ब्राउज़र इन्फॉर्मेशन वही से हो रही है, यहाँ पे आप लोग ट्राई कर सकते हो। नथिंग स्पेशल एंड HTTP रिस्पॉन्स स्प्लिटिंग। सो अभी ये आप लोगों के उसमें नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों को आपके अपडेट्स में देखने को मिलेगा। एंड डॉम बेस भी बेसिकली यहाँ पे पासवर्ड जनरेटर में अगर जाते हैं और जनरेट पासवर्ड करते हैं, सो दिस पासवर्ड एंड दिस पासवर्ड इज़ फॉर एनोनमस। एनोनमस जैसे कि यहाँ पे ऊपर यूज़र नेम एनोनमस दिख रहा है। सो अगर यहाँ पे हम कह सकते हो कि कुछ भी दे दें, हैकर, सो दिस पासवर्ड इज़ फॉर गोइंग टू बी ए हैकर, लाइक जो अभी हम पासवर्ड जनरेट करेंगे वो हैकर के लिए होगा। सो यहाँ पे अगर हम इससे क्या आगे /H1 लगा दें एंड H1, ओके, पहले वाले में हमको स्लैश हटाना है। हाँ, अभी हम एंटर कर देते हैं। सो यहाँ पे देखो दिस पासवर्ड इज फॉर हैकर। सो यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे हम लोगों ने HTML इंजेक्शन इसमें भी फाइंड कर लिया, नथिंग स्पेशल इन दैट। सो जो जो यहाँ पे हमको कह सकते हो पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे उसमें हम लोग ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप लोग फाइंड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैकर, हैकर सेशन, लोकल सेशन, ऐड न्यू। सो यहाँ पे हैकर हैकर यहाँ पे आ गया। एंड इसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग /H1 करते हैं, H1 कॉपी वी, सो यहाँ पे काम नहीं किया। ओके, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है ये, यहाँ पे इधर पे बस जो टेक्स्ट दे रहे हैं वो जा रहा है और यहाँ पे चीज़ वो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट हो रही है जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, सो ये देखो, अगर हम इसको हटा दें एंड नॉर्मली ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एडेड की हैकर टू द सेशन स्टोरेज या लोकल पे, तो लोकल स्टोरेज समथिंग करके यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। सो यहाँ पे HTML इंजेक्शन पे वाया कुकीज इन HTML इंजेक्शन वाया कुकी इंजेक्शन। सो कुकी इंजेक्शन इज समथिंग लाइक आप कुकीज़ को इंजेक्ट कर दो कुकीज़ में, जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही तो कुकीज़ को आप लोग इंजेक्ट करने का ट्राई कर सकते हो। कुकीज़ एंड यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो एंड लेट्स चेक रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं। हेलो, तो यहाँ पे हमको हेलो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो यहाँ पे हम वापस से जाते हैं एंड इसकी जगह पे हम वही कोड दे देते हैं एंड सी सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया, हमको सक्सेसफुली यहाँ पे देखने को मिल गया। जो भी चीज़ यहाँ पे पेज में आपको कह सकते हो नोटिसेबल है या आप लोग देख पा रहे हो कि ये चीज़ तो हमारे हेडर्स में रहती है, तो आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ओके, एंड आई गेस कि यहाँ पे इतने ही लैब्स थे। सो HTML इंजेक्शन, बाकी तो यहाँ पे जो ये हैं ये वाले तो कह सकते हो बेसिकली नॉर्मली हैं, जैसे कि लॉगिन पेज। सो लॉगिन पेज पे आई डोंट नो कि वेदर यहाँ पे है कि नहीं, बट स्टिल हम लोग ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि हमने एडमिन दिया और पासवर्ड दिया, पासवर्ड लॉगिन, इनकरेक्ट पासवर्ड एंड यहाँ पे तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने वाला है सम काइंड ऑफ HTML इंजेक्शन, यहाँ पे नहीं होगा इंजेक्शन, HTML इंजेक्शन लॉगिन। सो स्टाइलिंग विथ मटिल्डे ये समथिंग दिख रहा है। सो यहाँ पे बेसिकली आई हैव बीन framed, that means I have been framed by matilde/styling.php, that means कि यहाँ पे ये पेज कहीं ना कहीं पे वो हो रहा है /by matilde स्टाइलिंग विथ मटिल्डे। दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम हेलो दें
दैट मीन्स यहाँ पे देखो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गया ऊपर। ठीक है, अब ये पोस्ट बेस भी हो सकता है, सो आप लोगों को एक बार चेक कर लेना पोस्ट बेस पे कि ये आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल रहा है कि नहीं। अगर यहाँ से नहीं देखने को मिल रहा है तो आप लोग यहाँ पे पोस्ट बेस पे चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे ये देखो, अगर ये मान लो एक नॉर्मल टेक्स्ट होता, ओके, सो यहाँ पे आप लोग बर्ब सूट ओपन करो, रिफ्रेश करो, एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे आपको स्टाइलिंग PHP पेज टाइटल हैकर यहाँ पे समथिंग दिख रहा है। तो आप लोग इसको भी चेंज कर सकते हो यहाँ से भी अगर आप कर देते हो, ऐसे फॉरवर्ड कर देते हो, तो ये देखो ये HTTP भी उसके साथ में ही आ गया। सो यहाँ पे हमको देखने को सक्सेसफुली मिल गया। एंड अगर हम लोग और भी सारे पेजेस को एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे वही सारे पेजेस, सबका वही सब काम है, बस यहाँ पे यूज़र इन्फो ये XPath और SQL के लिए दे रखा है, इन दोनों को आप रहने देना। ठीक है, जब SQL हम लोग देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक्चुअल में SQL कैसे वर्क करता है। देन यू कैन गो एंड फील फ्री टू डू एनीथिंग विद दिस पेज। ओके, सो अभी के लिए यहाँ पे कह सकते हो, बाकी सारे तो आप लोग खुद कर सकते हो। आर्बिट्ररी फाइल इंक्लूजन को भी छोड़ देना, डॉक्यूमेंट व्यूअर, इन सबको बस यहाँ पे कुछ बेसिक जो हैं ऊपर के यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, जैसे कि पेंटेस्ट टू लुकअप्स, DNS लुकअप, ब्राउज़र इन्फो एंड ऐड टू योर ब्लॉग। ओके, सो इनमें आप लोग ट्राई कर सकते हो। बाकी सारे लैब्स भी हैं आप लोगों के लिए, मैंने बता दिया कैसे फाइंड करना है। सो आप लोग वहाँ पे भी जा सकते हो और ट्राई कर सकते हो फाइंड करने का ऑल ओवर दिस HTML इंजेक्शन। एंड उसके बाद यहाँ पे सो आप लोगों की कह सकते हो होमवर्क वेबसाइट है, मैं दिखा देता हूँ। होमवर्क वेबसाइट है, ये आप लोगों की होमवर्क वेबसाइट है। सो आप लोग ये वेबसाइट को अभी से ही ले लो। ठीक है, इस वेबसाइट में आपको फाइंड करना है। ओके, बाकी आप लोग यहाँ पे लाइक कुछ भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि HTML इंजेक्शन कहीं पे भी सर्च पैरामीटर पे भी ट्राई कर सकते हो, जहाँ पे भी आप लोग इनपुट दे सकते हो उधर हर जगह पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जिस मैंने हिंट दे दिया है सर्च पैरामीटर। ओके, हाँ, यहाँ पे एक्सेस भी है मालूम है। ठीक है, देन आप लोग बाकी लोग भी ट्राई करना। ठीक है, कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को वेबसाइट दे दी एंड इस पर ट्राई कर सकते हो। एंड आप लोग मेरे को सब लोगों के रिस्पॉन्स आ जाने चाहिए कि सब लोगों ने फाइंड कर लिया सक्सेसफुली, ताकि मैं समझ जाऊँ कि सबको HTML इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी या बग जो भी है वो समझ आ गया एंड यू आर केपेबल टू डू इन रियल लाइफ वेबसाइट्स। ओके, सो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आज के इस सेशन पे? HTML इंजेक्शन सबको समझ आया ना, कैसे एक्चुअल में हम लोग परफॉर्म करते हैं ऑल दिस काइंड ऑफ अटैक्स? किसी को कोई प्रॉब्लम?